नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का हमारा विषय है कि जब माँ दुर्गा की कृपा होती है तो जीवन में क्या घटित होता है। जब माँ दुर्गा की कृपा होती है तो जीवन के किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं वरन जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन के हर पहलू को माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है, उसे संवारती है और एक नया मोड़ दे देती है, जहाँ नए रास्ते भक्तों के लिए खुले होते हैं। और ये होता है माँ के निरंतर ध्यान, चिंतन, मनन से, मंत्र जप से। जब पूरी निष्ठा से भक्त लोग अपने को माँ को समर्पित कर देते हैं तो जीवन में शुभता आती है, निराशा के बादल छंट जाते हैं। आज के विषय पर चलने से पहले बहुत जरूरी है कि माँ के स्वरूप को, उनकी प्रचंड ऊर्जा के रहस्य और उसकी महत्ता को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सभी शास्त्रों में, अष्टादश पुराणों में, मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में बहुत ही विस्तार से शक्ति की महत्ता को बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य दुर्गा चरित्र में आद्यशक्ति भगवती महामाया को सभी देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बताया गया है, जो एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही तेजोमय नारी भगवती दुर्गा कहलाई। जगदम्बा दुर्गा का आविर्भाव देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए है। मार्कंडेय पुराण से यह स्पष्ट है कि एक महाशक्ति विभिन्न रूपों में अवतरित होती हैं। यही पराशक्ति माँ लक्ष्मी है, महासरस्वती है, माँ काली के रूप में। उसी पराशक्ति का वर्णन देवी महात्म्य में किया गया है, और जिनकी आस्था भगवती के जिस भी रूप में है उसी का पूजन कर कर श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती है। विभिन्न शास्त्रों में परमेश्वर को शक्तिमान और इसी परमेश्वरी माँ भगवती माँ दुर्गा को उस शक्तिमान की शक्ति बताया गया है। और माँ भगवती के इस बहुआयामी स्वरूप से, इस तेजोमय स्वरूप से जब भक्तगण जुड़ जाते हैं तो जो सबसे पहला प्रभाव उनके जीवन पे पड़ता है वो ये कि हर प्रकार के दुर्भाग्य समाप्त होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जीवन के हर पहलू को माँ की ऊर्जा स्पर्श करती है तो आर्थिक उन्नति होती है, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के कष्ट जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। निरंतर माँ के ध्यान से, उनके मंत्र जप से पाप ग्रह शांत होते हैं और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप इन्हीं 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, अशुभ प्रभाव दूर करते हैं और सभी पाप ग्रहों को शांत करते हैं। और माँ दुर्गा के सभी स्वरूप अनंत कल्याणमयी हैं। माँ का महागौरी स्वरूप सुख, समृद्धि, धन और सुखमय वैवाहिक जीवन से जुड़ा है, वहीं राहु को भी नियंत्रित करता है। माँ महागौरी का नित्य पूजन से बहनों के सुहाग की रक्षा होती है। वहीं केतु से जुड़ी समस्याएं हैं तो माँ सिद्धिदात्री का नियम पूर्वक ध्यान, मनन, मंत्र जप बहुत कल्याणकारी होता है और केतु से जुड़ी सभी समस्याएं शांत होती हैं। वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या है, विवाह में विलंब है, संतान से संबंधित कोई परेशानी है, इसके लिए माँ कात्यायनी की पूजा, उनकी उपासना, उनके मंत्रों का जप अत्यंत कल्याणकारी है। तो माँ के ये जो 9 स्वरूप हैं इनमें विभिन्न समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं, और विशेषकर जो माँ को समर्पित नवाण मंत्र है वो शक्ति साधना में सर्वोपरि मंत्र है। सभी मंत्रों में एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। ये नवाण मंत्र माँ दुर्गा के 3 स्वरूपों, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी के संयुक्त प्रभाव को पैदा करता है। साथ ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का भी संयुक्त प्रभाव इस मंत्र से प्राप्त होता है। इस एक मंत्र के नियमित जप से 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है। नवाण मंत्र स्वयं में एक जागृत मंत्र है और इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में अचूक होता है। दूसरा प्रमुख प्रभाव जो माँ दुर्गा की कृपा से, उनके नित्य पूजन से होता है कि भयों से मुक्ति मिलती है और हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। शत्रु शांत होते हैं, आत्मबल विकसित होता है। जो विरोधी है, आपका भला नहीं चाहते, ये लोग आपके जीवन से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, आपके बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे। और ये चमत्कार होता है माँ दुर्गा की प्रचंड ऊर्जा से। यदि शत्रु भय से आप पीड़ित हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का नियमित ध्यान, मनन, जप, चिंतन हर प्रकार की बुरी शक्ति से छुटकारा दिलाता है। और देवी पुराण में बहुत सुंदर दुर्गा शब्द का अर्थ बताया गया है। दुर्गा शब्द में जो द कार है उसका अर्थ दैत्य नाश करने वाला।
ऊकार विघ्न नाशक, र रोगनाशक, गकार पापनाशक और आकार भय और शत्रु का नाश करने वाला है। अर्थात जो दुर्गा शब्द है इसका अर्थ है दुर्गति का नाश करने वाला, जो दुर्गति नाशनी है वो माँ दुर्गा है। और यही पराम्बा पराशक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति है। माँ के जो हथियार हैं वो भी हर प्रकार के भय के नाश का संकेत देते हैं। माँ के हाथ में त्रिशूल है जो शिवजी द्वारा उन्हें प्रदत्त है, धनुष बाण है, कुल्हाड़ी भी है। तो ये जो हथियार हैं विभिन्न, ये भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए हैं, दुष्टों के संहार का संदेश देते हैं। और नियमित माँ की भक्ति से भक्तों के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है कि बुराई के आगे, पाशविक प्रवृत्ति के आगे झुककर समर्पण नहीं करना है, वरन उसका डटकर मुकाबला करना है। और जब माँ के भक्त बुराई से, अपने साथ हो रहे अन्याय से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से माँ का साथ, उनका आशीर्वाद भक्तों को मिलता है, उन्हें विजयश्री प्राप्त होती है। समय लग सकता है लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। तो किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय माँ दुर्गा का स्मरण कल्याणकारी है। और माँ ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ 11 दिनों तक दुर्गम राक्षस से युद्ध किया और उसका वध किया। और दुर्गम राक्षस के वध के समय माँ ने माँ काली, माँ तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि अनेकों शक्तियों का आह्वान कर दुर्गम का वध किया। इसके अलावा महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ अनेकों दुर्गम राक्षसों का संहार माँ ने किया। तो जो भी लोग माँ की ऊर्जा से जुड़ते हैं उनके जीवन से हर प्रकार की आसुरी शक्तियों का नाश होता है, हर प्रकार के भय से उन्हें मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रभाव जो माँ के भक्तों के ऊपर होता है कि माँ सौम्यता प्रदान करती है। देखिए, माँ दुर्गा उग्र होते हुए भी एक सौम्य देवी हैं, वो शांति और दया की प्रतीक हैं। तो माँ के भक्तों में हमेशा एक दया भाव, ममता का भाव पैदा होता है। अपने भक्तों के लिए माँ ममतामयी है और माँ का स्कंद माता स्वरूप उनके इसी ममतामयी स्वरूप का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप दिखाता है कि माँ अपने भक्तों से पुत्रवत या पुत्रीवत स्नेह करती हैं। जब माँ का युद्ध महिषासुर से चल रहा था तो महिषासुर को माँ की शक्ति का एहसास हो गया और उसने देवी से प्रार्थना की कि हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। तो इस दया भाव वाली माँ दुर्गा ने महिषासुर को वरदान दिया कि मेरे हाथों मृत्यु को तुम प्राप्त होगे और मेरा सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा, मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की सभी प्रतिमाओं में माँ भगवती को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है। तो माँ के इसी दया भाव के कारण मृत्यु के बाद महिषासुर को माँ का सायुज्य प्राप्त हुआ और माँ की यही ऊर्जा भक्त अपने अंदर ग्रहण करते हैं। समस्त प्राणियों के लिए एक ममता का भाव, दया और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसके अलावा अन्य शुभ प्रभाव माँ की भक्ति से होता है कि विकारों का नाश हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और माँ दुर्गा की सात्विक ऊर्जा भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, जो भक्तों का निरंतर कल्याण करती है, उनका पथ प्रदर्शन करती है। अगला बहुत शुभ प्रभाव जो माँ दुर्गा की कृपा से होता है कि निश्चित रूप से हनुमान जी और भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है, जो माँ के भक्त होते हैं। भगवती के समस्त कार्यों का संचालन स्वयं हनुमान जी और भैरव जी करते हैं। तो माँ के जो भक्त होते हैं वो स्वतः ही इनकी कृपा का पात्र बन जाते हैं। हनुमान जी और भैरव जी की ऊर्जा, उनके गण सदैव माँ के भक्तों के साथ होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और इनके साथ ही शिव कृपा भी माँ के भक्तों को प्राप्त होती है, शिव भक्ति प्राप्त होती है, भक्त का कल्याण होता है। तो माँ भगवती की उपासना, उनकी आराधना सभी कठिन कार्यों को सुगम बनाने वाली है, दुखों का नाश करने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली और दुर्गति से रक्षा करने वाली है। और आगम शास्त्रों में इन्हें ही पराशक्ति कहा गया है। यही महात्रिपुर सुंदरी हैं, यही पराशक्ति 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, यही कमला, प्रत्यंगिरा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, महालक्ष्मी के रूप में अलग अलग स्वरूपों में महिमा मंडित की गई हैं। ऋग्वेद में इन्हीं पराशक्ति को अदिति कहा गया है और ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं ही ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ, मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। तो जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसी पराशक्ति, महाशक्ति माँ दुर्गा की उपासना, पूजा सभी को करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।